हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे ना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर बुलेट के बारे में। ये बेसिकली आईसीटी का कंसेप्ट है और आईसीटी ने इसको बोल रखा है कि अगर आप ये 3 मंथ प्ले कर लेते हो तो अगर आप कहीं जॉब में हो तो जॉब भी छोड़ सकते हो। इतना पावर है इस स्ट्रैटेजी के बेस में। किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है, किस टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, किस मार्केट में किस तरह से यूज़ करना है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को मेरे भाई ज्वाइन कर लो। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होगा कि यहाँ पे मैं जब भी लाइव आता हूँ तो लाइव आप लोगों को ट्रेड दिया करता हूँ। अगर आप फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो, अगर फंडेड ट्रेडर हो, मैं कहूँगा आप ये लाइव टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ एक ट्रेड का जो एक्यूरेसी देखोगे 1:10, 1:5, 1:100। मैं बोलने वाली बात नहीं, इसमें जाके चीज़ों को देख लेना, चीज़ें आपको पता चल जाएगी क्या होगा। अगर आप ट्रेडर कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो नाउ यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे एक्सएम के लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लो। जो भी डाउट्स आपको होते हैं लाइव मार्केट में, एसएमसी आईसीटी या मेरे लेक्चर्स के देखने के बाद, तो यहाँ मैं वीकली कनेक्ट करता हूँ सबके साथ। देखोगे मैं वीकली गूगल मीट करता हूँ 2-3 घंटे। तो आप ज्वाइन कर लो, ये चीज़ें आपके लिए होंगे। अगर कोई भाई पर्सनली मेरे से मेंटोरशिप लेना चाहता है, लाइव नहीं एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर भी लेना चाहता है, तो मेरे से बात कर सकता है। वीकली डाउट सेशन होगी, सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाएंगी अगर सीखना चाहते हो तो। लाइव में देखो, कभी तक किसी पे डिपेंड हो गए, खुद भी ट्रेड करना सीखो मेरे भाई, ठीक है। जितने एसएल देते हो ना उतने में चीज़ें सीख जाओगे और ट्रेड करना सीख जाओगे। और ये भाई के लिए, उनके लिए है जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये चीज़ें काफ़ी बेहतर चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये सिल्वर बुलेट है। नाउ आईसीटी ने सिल्वर बुलेट बनाया ना कि मैंने चीज़ों को मैं अपने तरीके से रिफाइन करके बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिल्वर बुलेट जो चीज़ें हैं, इसमें किस तरह से हमें ट्रेड करना, किस टाइम फ्रेम में करना है। देखो कि अभी के मार्केट ना ट्रेंडिंग मार्केट है, अभी की मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है। तो अभी बहुत आसान है कि आप पैसे को जेब में रख के घर ले जा सकते हो, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना, मैं सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। जब साइडवेज हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा कि साइडवेज में कैसे ट्रेड किया जाता है। देखो, आईसीटी ने सिल्वर बुलेट में 3 टाइम फ्रेम निकाला गया है। 3 टाइम फ्रेम यूटीसी -5 के बेस में। अब देखो ध्यान से याद रखना, अभी यूटीसी -5 में इसलिए बोल रहा हूँ -5 की न्यूयॉर्क सेशन में अभी यूटीसी -5 चल रहा है। बेसिकली मैं बताऊं आपको, यूटीसी -5 या 4 सीजन के हिसाब से होता है। गर्मी आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे सिर्फ ये देखना कि न्यूयॉर्क सेशन टाइम फ्रेम होना चाहिए। न्यूयॉर्क सेशन टाइम फ्रेम में 3 AM to 4 AM एंड नाउ 10 AM to 11 AM और 2 PM to 3 PM। ये 2 PM to 3 PM है, ये हमारे इंडियन टाइम फ्रेम के बेस में नाइट का 1 से 2 बज रहे होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर मैनिपुलेशन होती है, लिक्विडिटी नहीं होती। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस टाइम में ट्रेड करो। मैं आपको लंदन और न्यूयॉर्क में आपको ट्रेड करने का बताऊंगा तरीके कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। ये 2 टाइम फ्रेम है मेरे भाई जिसमें आपको ट्रेड करना है, लंदन और न्यूयॉर्क। मैंने यहाँ पे बना दिया लंदन और न्यूयॉर्क, सॉरी लंदन और न्यूयॉर्क। किस तरह से ट्रेड करना, सिल्वर बुलेट है क्या। देखो सिल्वर बुलेट क्या है, एक टाइम जोन है। जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाओगे टूल सेक्शन में तो यहाँ पे देखो एक आपको मिलेगा वर्टिकल लाइन। ये आपको वर्टिकल लाइन 3 AM टू 4 AM में मार्क करनी है और इसी टाइम फ्रेम में आपको एंट्री करना है, चाहे वो 10 AM टू 11 AM हो। किस तरह से एंट्री करना है, देखो एंट्री मॉड्यूल समझ लो। देखो यहाँ तक आए हो तो मेरे सारे वीडियोस को देख लेना, एंट्री मॉड्यूल मैंने सारे बता रखा है, CISD MSS और फेयर वैल्यू गैप पे कैसे एंट्री लिया जाए, तो मैंने सारे चीजों को पहले से ही आप लोगों को बता रखा है। नौ, मार्केट में देखना ये कैंडल किस तरह से बिहेव करेगा। मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे इक्वल अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में एक ही चीज होगा, बस समझना, इक्वल हाई बना होगा। तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी जो मार्केट 10 AM में जो एंट्री एंट्री भी करनी है ना आपको मेरे भाई, याद रखना 3 AM 4 AM के बीच में एंट्री करना है, यानी इस वाले जोन के बीच में एंट्री करना, ना कि इसके बाहर ना कि इसके अंदर। नाउ जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होगी, यहाँ पे 1 मिनट की फेयर वैल्यू गैप बनेगा, आप एंट्री कर लोगे सेल साइड के लिए। ओके, बाइंग में होगा तो क्या होगा, मान लो इक्वल लो बन गया, मान लो यहाँ पे कोई मेजर लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे भी वही सिस्टम होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, लिक्विडिटी स्वीप होगी, एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, नौ डिस्प्लेसमेंट पे आपको ट्रेड करना बाइंग का। ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप वाली एंट्री। दूसरा, यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर मार्केट ऑलरेडी बाइंग पे आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट
और पीओआई पे ट्रेड करना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पीओआई पे ट्रेड करना अपसाइड का। उसी तरह डाउन साइड में क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कुछ इस पॉइंट में ध्यान से समझना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नाउ ये लास्ट पीवाई यहाँ कहीं पे होगा, ध्यान से चीजों को समझना, यहाँ पे लास्ट पीवाई होगा, मार्केट उसको टैप करेगी, कैंडल उसको टैप करेगी, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे दो एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या हुआ, तीसरा एंट्री सीआईएसडी के बेस पे एंट्री कर सकते हो। सीआईएसडी कैंडल मैंने सारी चीजें बता रखा, मैं यहाँ पे वो चीजें नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं डायरेक्ट चार्ट पे ले जाऊंगा, चीजों को दिखाऊंगा। ये टाइम पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है, कैसे मार्क करना है, किस तरह से करना है, सारे चीजों को मैं आपको बताऊंगा। बने रहो वीडियो में, चीजें समझ में आएगी। और रिस्क रिवॉर्ड 1:3 कहीं नहीं गया मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लो, चीजें बताना बताना कि रोहित भाई कैसे हुआ। चलो बैक टेस्टिंग करते हैं, चीजों को लाइव मार्केट में भी करके देख लेना, और मैं आपको ऑलरेडी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी, जिससे मुझे टाइम बच जाए। देखो अभी के टाइम फ्रेम में जैसे ट्रेंडिंग मार्केट है, अभी आप देखोगे ट्रेंडिंग मार्केट तो किस किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1 आवर की कैंडल्स है। 3 AM टू 4 AM का जो मार्किंग है, ये 1 आवर का कैंडल है। यहाँ पे टाइमिंग आप देख रहे हो, 1 आवर की गैप है, 3 4 यानी 1 घंटे, यानी 10 11 यानी 1 घंटे, 3 2 और 3 यानी 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे के कैंडल। तो इसमें क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे? नो मेरे भाई, इसमें आपको 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट के ट्रेड करना होगा। ये तीन टाइम फ्रेम में आपको चीजों को फाइंड करनी होगी। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, नौ रेंज छोटी है, तो 1 मिनट को यूज करोगे। अगर मार्केट स्लो मोमेंटम है, तो नौ 5 मिनट के स्ट्रक्चर से पे भी चीजें कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा फिलहाल 1 मिनट में, मैं 1 मिनट में चीजों को टेस्टिंग करवाऊंगा। नाउ आप सेशन लगा लेना, आपको चीजें समझ में आएगी। सेशन आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी सेशन का सेटिंग दे रखा है, जिसमें टाइम जोन अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें यहाँ पे बता रखा है। इससे क्या होगा कि आप फाइंड आउट कर लोगे कि लंदन में मुझे ये टाइम में मार्क करना है, इससे में मुझे ये टाइम पे मार्क करना है। इसकी सेटिंग ले लो, फोटो खींच लो, टाइप कर लो, ओके। अब देखना यहाँ पे, मैं ऑलरेडी पहले से मार्क करके रखा हूँ 2 3 टाइम फ्रेम में, जिससे मैं आपको बताऊँ लंदन सेशन। अब याद रखना, लंदन सेशन जो स्टार्टिंग होती है प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस देखो मैंने यहाँ पे पहले ही से मार्क किया था, मैं चीजों को डिलीट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। अब देखो नीचे टाइम देखो, ये क्या है 3 AM, यहाँ देखो स्टार्टिंग प्राइस क्या 3 AM, 3 AM टू 4 PM, सॉरी 4 AM। अब इस बीच में एंट्री लेना है, कैसे लोगे, इसके बीच में, ना इससे बाहर लेना है ना इससे पीछे लेना। पीछे देखो, पीछे क्या है, इक्वल लो, इक्वल लो को स्वीप किया गया, नीचे कोई पीवाई नहीं है, इक्वल लो लिया जाएगा। देखो इक्वल लो क्या है, लिक्विडिटी होती है ना। इक्वल लो लेने के बाद ध्यान से समझना मेरे भाई, क्या हुआ, इक्वल लो लिया, यहाँ पे एमएसएस हो गया, एमएसएस हो गया, ध्यान समझना एमएसएस हो गया। अब इस जगह आपको ओटीए एंट्री, मैंने सारे चीजें बता रखा, अगर आपको ओटीए पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो चलो मैं एक और तरीका, ओटीए एंट्री पे आपकी एंट्री बनी, ठीक है। मैंने रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बताऊं आपको, हर एक चीज को समझना। इससे इसका कितना 18 पिप्स, 9 गया कितना, रिस्क रिवॉर्ड 1:4। चलो ओटीए आपको दिक्कत हो रही है चलाने में, मैं इसको साइड कर देता हूँ। चलो एक चीज और मैं लेके चलता हूँ। अगर मार्केट कंटिन्यूशन मूव में है, क्या है ये कंटिन्यूशन मूव में, हर बार हाई टूट जा रहा, लो सेफ है। नाउ ये हाई टूटा है, अब ये हाई टूटा है, तब यहाँ पे समझना कंटिन्यूशन मार्केट में क्या होगा, जो भी स्विंग टूटेगा, मैंने ये सारी चीजें पहले यूट्यूब पे बहुत सारे मैंने कंसेप्ट बना रखा है, कृपया देख लेना, चीजें समझ में आएगी। नाउ यहाँ पे क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, इसकी लास्ट पीओई कौन सा है मेरे भाई, ये वाली लो। यहाँ पे एंट्री करो, एक ग्रीन कैंडल के बेस पे करना चाहते हो तो ग्रीन कैंडल के बेस पे करो, या लो, अब लो स्विंग लो कौन सा है, इस पॉइंट का ये लो। क्या ट्रेड मिला आपको 1:3, मैंने बोला था ना 1:3 का। चलो टाइम क्या है, लंदन सेशन का स्टार्टिंग, मैं इसलिए आपको सेशन लगाया जिससे टाइमिंग समझ में आए। जैसे कि हम लोग मिडनाइट ओपनिंग रेंज यूज करते थे 30 मिनट का, आपको याद है मैंने मिडनाइट में बताया, उसी तरह ये आपको लंदन सेशन में प्ले करना है। स्टार्टिंग लंदन से लेकर 4 AM के बीच में एक ट्रेड, ओके। नाउ आगे चलते हैं। अब देखो न्यूयॉर्क टाइम पे 10 AM, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम है ये, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम में 10 AM में मार्क करना है। अब चीजों को समझना है, मार्क करने के बाद अब मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन है, यानी मार्केट बाइंग की तरफ है। देखो यहाँ पे कोई सेलिंग में नहीं आया, स्ट्रक्चर सिर्फ सेलिंग की तरफ नहीं आया। नाउ इस टाइम फ्रेम में हमें कैसे एंट्री मिलेगी, ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने बोला, पिछला लो दिख रहा है, ये स्विंग लो है, आपको समझ में आ रहा है। देखो बहुत लोगों को चीजें नहीं आता, ये लो स्वीप हुआ है,
लो स्वीप होने के बाद इसका ये पुल बैक कैंडल यानी आईडीएम का था, यानी स्विंग हाई है। नाउ ये स्विंग हाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ये वाला पीओआई। आप नहीं समझ पा रहे हो, नीचे आ जाओ। आईडीएम के नीचे क्या होता है, एक पीओआई वैलिड होती है। नाउ ये पीओआई वैलिड है, मार्केट टैप हुआ। ये एडवांस चीजें बता रहा हूँ, मार्केट टैप हुआ। मैं 1:3 का बात कर रहा, चलो ये भी नहीं समझ पा रहा, अब यहाँ पे एंट्री ले लो, स्विंग लो का ऐसे ले लो, ठीक है। आप इस ग्रीन कैंडल पे ही ले लो, इतने बड़े ग्रीन कैंडल पे ही ले लो, चलो ये वाला ऐसे ले लो। कितना ऐसे ले, 30 पिप्स। नाउ मैंने क्या बताया था, 1:3। ओके, मैंने थोड़ा सा एंट्री अगर मैं यहाँ करूँ तो 1:3 के आसपास, 1:4 हो चुका है। अगर मैं अर्ली एंट्री नहीं करूँ, मैं यहाँ पे कर लूँ एंट्री, तो चलो 1:3 के आसपास मिल चुका है। तो नाउ 1:, सॉरी ऊपर आ जाओ, 1:2 पॉइंट कुछ का। देखो दोनों में क्या हुआ, 1:2। अब इसी तरह हर जगह मार्क करो आप, हर एक टाइम फ्रेम पे, हर एक सेशन में जाओ। ओके, नाउ देखो यहाँ पे लंदन स्टार्टिंग प्राइस देखो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है जिससे मुझे टाइम बच जाए, नहीं तो लेक्चर बहुत टाइम लगता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से चीजों को समझना। मार्केट ओपन हुई, क्या हुआ मेरे भाई, मार्केट ओपन हुई, ध्यान से समझो। कैंडल नीचे की तरफ ओपन हुआ, ये ओपन हुआ। अब इसमें कौन सी एंट्री, इसमें एंट्री है CISD। क्यों CISD एंट्री है, ध्यान से समझना। इस हाई में देखो ये, और ये क्या है, एक पीओआई था। पीओआई का ऑलरेडी देखो टैप नहीं हुआ था, ध्यान समझो। देखो ये बहुत डीपली मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस पीओआई टैप नहीं हुई थी। ना उस पीओआई को वैलिड पीओआई था, और वैलिड पीओआई क्यों था ये बताना। अगर ये स्विंग टूटा है तो ये फर्स्ट पीओआई और लास्ट पीओआई होता है, तो ये पीओआई पे टैब हुआ। अब वो भी नहीं समझ पाते, CISD कैंडल के ऊपर गया, आपकी एंट्री यहां बनती है। वो भी नहीं आता तो देखो इस लेग से मार्केट डिस्प्लेसमेंट दिया, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। नाउ यहाँ पे एंट्री आपकी एसएल कुछ क्या बना, 60 पिप्स। नाउ 1:2 1:3 आपको चाहिए। ओके, अब मुझे बताना मेरे भाई रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, क्या 1:3 दिया, ऑफकोर्स दिया ना। चलो और भी मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाऊं, यहाँ पे 10 AM, 10 AM, ओके 10 AM to 11 AM, नाउ 11। ओके, अब यहाँ पे देखना, अब क्या ट्रेंड कंटिन्यूशन है, ध्यान से चीजों को समझना। तो ये क्या हुआ, प्रीवियस स्ट्रक्चर देखना, प्रीवियस में क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पीओआई। चलो ये नहीं समझ में आ रहा, अब ये पीओआई से क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड नाउ पीओआई। अब यहाँ पे क्या ट्रेड मिला, 1:3 मुझे चाहिए, देखता हूँ मिला कि नहीं मिला। ओके, 1:2 मिला। अगर देखा जाए तो मैं इस ट्रेड को बोलूँ कि ऐसा चला गया, देखो ध्यान समझ, ऐसा चला गया, मुझे रोहित भाई ने बताया 1:3 चला गया। तो नाउ इस साइड चला गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा जो एंट्री और एग्जिट होना चाहिए इसी टाइम फ्रेम में होना चाहिए। बात मेरे समझ पा रहे हो। चलो ठीक है, आपने बायर्स के अकॉर्डिंग अगर इसको प्ले करोगे तो आप इसको कुछ इस तरह से होल्ड कर सकते हो। बायर्स के अकॉर्डिंग अगर होल्ड करते हो तो कुछ इस तरह से होल्ड कर सकते हो। क्या इसका एसएल गया क्या मेरे भाई, नो। चलो आगे आते हैं, फिर से लंदन। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग प्राइस, और स्टार्टिंग के पास क्या है, 4 AM, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ये आ गया। ओके, नाउ ये क्या है, ऑलरेडी ट्रेंड अप ट्रेंड में है। ओके नाउ, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री बन रही है, ध्यान से समझो, समझना, ध्यान से चीजों को समझना। यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जैक्ट स्विंग हाई टूटा, तो ये वाली पीओआई वैलिड है। आप ये पीओआई को नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है, आप ये पकड़ लो, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। क्या है मेरे भाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके अगर चीजों को मैं पकड़ने का कोशिश कर रहा हूँ इस जगह पे, ध्यान से मेरे बातों को समझना, तो आप कहोगे कि रोहित भाई पीओआई पे आया ही नहीं। आप कहोगे रोहित भाई पीओआई पे आया नहीं, कोई बात नहीं, आप ये समझ तो गए ना कि मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो मैं बोलूंगा कि आप समझ पाए, तो ये हमारा CISD एंट्री है। चलो CISD में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आगे मैं लेके चलता हूँ, ये CISD एंट्री में आपको प्रॉब्लम भी हो रही है, मार्केट स्ट्रक्चर में हो रही है। नाउ क्या हुआ, स्विंग लो टूटा, ये स्विंग लो टूटा, ये स्विंग हाई वैलिड है, ये स्विंग हाई वैलिड। अब ये आप क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। चीजों को समझना मेरे भाई, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर चीजों को समझ लिया, पीओआई निकल गया और ट्रेड आपकी चल गई,
मैं कहता हूँ पैसे छाप लोगे। क्या कर लोगे? पैसे छाप लोगे। मेरा काम है नॉलेज देना, आपकी काम है नॉलेज लेना मेरे से मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या पकड़ो आप? लो भाई, 1:8। ठीक है। आई होप कि मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। 15 मिनट लेक्चर हो चुका मेरे भाई, मैं तो और आगे ले जाता। हर एक टाइम फ्रेम में एंट्री मिल रही है और मैं चाहता हूँ ये एंट्री को आप पकड़ो और पैसे बनाओ। और कमेंट जरूर करके बताना कि रोहित भाई की वीडियोस में देख के चीजें सीखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फटाफट ज्वाइन कर लो। वहां अगर आप फंडेड क्लियर करना चाहते हो या आप कोई भी बेसमेंट ट्रेड लेना चाहते हो तो वहां कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन करो, एक दूसरे से कंसल्ट करो, चीज़ों को समझो। अगर मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होते हो तो मैं भी कुछ ट्रेड इस तरह से देता हूँ। ठीक है। और ये ट्रेड चलती है। लास्ट ट्रेड जो मैंने दिया था 420 पिप्स का ट्रेड, देखोगे 420 पिप्स का मैंने मैसेज किया था भाई, 420 पिप डन हो चुके हैं। तो इसी तरह चीज़ों को आप आराम से इंजॉय करो मेरे भाई, और चीज़ों को सीखो और डीपली सीखो। ठीक है। जहाँ तक हेल्प होगा आप मेरे से हेल्प लो, मुझे कॉल करो, मुझसे समझ लो, मैं हूँ आप लोगों के लिए। नाउ फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में।